साहब ने स्टार्टिंग करवाया। मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिज़नेस से पहले एक बहुत अच्छी नौकरी करते थे एयरफोर्स में। 20 साल नौकरी की, ये मौका हाथ लगा। शुरुआत में इसको नहीं पहचाने थे, लेकिन जिस दिन पहचाने, उस दिन अपनी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी, फुल टाइम आरसीएम बिज़नेस करने आज इस लेवल पे हैं। आज अपनी कहानी की बजाय आज हम सितंबर की कहानी में इतिहास रचने पे विश्वास रखेंगे। आज हम इसमें कैसे बड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। अभी मंडल जी ने अपनी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। पारस मौर्य जी ने पूरा का पूरा विजन दिखाया और अपनी एक कहानी भी बताई कि किस तरीके से ये बिजनेस सिक्योरिटी देता है। देखिए 1.5 साल, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा पारस मौर्य जी की कहानी से। 1.5 साल बंदा बेड पे है और हर महीने फिर भी इनकम आ रही है। इससे बड़ी सिक्योरिटी का प्रमाण और अपने को क्या चाहिए? परमात्मा ना करे हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो, लेकिन यदि हो भी जाती है तो दोस्तों आपके पीछे आरसीएम एक ऐसी बैकबोन खड़ा है, बशर्ते आप अपनी अचीवमेंट के ऊपर फोकस करें, बशर्ते आप उस लेवल तक तो जाएं, बशर्ते आप अपनी टीम का निर्माण तो करें। तो आरसीएम के असली उद्देश्य को पहचानें, इसके कैरेक्टर को पहचानें और अपनी पावर को पहचानें। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम पावर लगाते हैं, इसको फोर्स भी कहते हैं, जोर भी कहते हैं। अकेला पावर काम नहीं करता है, उसके साथ साथ एक शब्द होता है टेक्निक। यदि हम टेक्निक का भी साथ साथ यूज कर लेते हैं तो फिर हमारे परिणाम कुछ और ही होते हैं। पावर हाथी में होती है, जंगल का बहुत बड़ा एक प्राणी है, बहुत पावर होती है उसके अंदर। यदि वो चाहे तो सूंड के माध्यम से एक पेड़ को भी उखाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, बहुत पावर होती है। फोर्स लगाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो टेक्निक कम लगाता है। वो टेक्निक कम लगाता है, इसलिए घास फूस ही खाता है और जंगल में ऐसे ही घूमता रहता है। उसके साथ साथ एक पैरेलल एक प्राणी और है जंगल का, आप उसको शेर कह सकते हैं, चीता कह सकते हैं। पावर लगाता है, फोर्स लगाता है, जोर लगाता है, लेकिन साथ में वो टेक्निक लगाता है, तो टोटल उसके रिजल्ट क्या है कि वो जंगल का शेर कहलाता है। यानी टेक्निक भी जरूरी है। ट्रेन है, ट्रेन के इंजन में पावर है, लेकिन कहाँ है? पटड़ी के ऊपर। पटड़ी के ऊपर वो 50 डिब्बों की कोयले से भरी हुई ट्रेन इंजन खींच सकता है। वो टेक्निक के साथ चलता है। खाली पावर से चलता तो वो जमीन पे भी चलता, रोड पे भी चलता। आप इसी तरीके से किसी का भी एग्जांपल देख लें, पावर के साथ साथ यदि टेक्निक को जोड़ दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा बॉक्सर था, खिलाड़ी था, कबड्डी के प्लेयर था या कुछ भी था। उसकी जो पावर थी बैट की, उसने साथ साथ टेक्निक को यूज किया, आज सारे के सारे रिकॉर्ड उसके नाम। विराट कोहली को देख लें, दूर क्यों जाते हैं, हम अपने से रिलेट करें। आप क्या सोचते हैं, राकेश शर्मा सर पहलवान है, बॉक्सर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, क्या है सर? इन्होंने इस पावर को, उस फोर्स को, उस जोर को कहाँ लगा, टेक्निक के साथ जोड़ दिया, तो आज सारे के सारे इन रिकॉर्ड इनके नाम है। आप प्रमोद गुलाटी जी का ले लीजिए, शैलेंद्र धिंगड़ा जी का ले लीजिए। उस पावर को, उस फोर्स को, उस जोर को टेक्निक के साथ जोड़ दिया, तो इसलिए आज इनके पास इतने सारे परिणाम हैं। आइए आज हम भी, वो पावर हमारे पास क्या है? वो पावर है टूर, वो पावर है ट्रेनिंग, वो पावर है टारगेट। यदि हम उस टारगेट को, टूर को, ट्रेनिंग को यदि ये अचीव कर लेते हैं, टूर हमारा एक बहुत बड़ा पावर है, लोगों का वहां विजन क्लियर होगा। मंडल जी ने अपने स्टोरी के माध्यम से बताया कि चंडीगढ़ के उस प्रोग्राम की वजह से इनकी इतनी बड़ी ग्रोथ आई। यानी कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम अपने ग्रोथ को चार चांद लगा सकते हैं। वो टूर आपके अंदर एक फीलिंग देगा, वो आगे का फोर्स बनेगा। और जैसे जैसे आदमी आपकी टीम से टूर पे जाएंगे, रियली आप देखिएगा टोटल उनका रूपांतरण होगा। और टेक्निक, टेक्निक मींस ट्रेनिंग। जो राजेश टेगोर है ना सर, वो अपने को छोटी छोटी टेक्निक देंगे। जब पावर यानी टूर और ट्रेनिंग दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारी झोली के अंदर आएंगे। आइए अपन इस पावर को समझते हैं।
आरसीएम की प्रोडक्ट हमारे पास पावर है, बशर्ते हम उसको टेक्निक के साथ जोड़ लें। आरसीएम कंपनी, भीलवाड़ा वर्ल्ड, ये सारी की सारी हमारे पास पावर है। हमारे पास पावर है कंपनी की, हमारे पास पावर है प्रोडक्ट की, हमारे पास पावर है प्लान की, हमारे पास पावर है अपलाइन की, यानी सारी की सारी पावर है। बशर्ते इसको टेक्निक के साथ जोड़ दिया जाए तो सर रिजल्ट कुछ और ही होंगे। और रिजल्ट टेक्निक जोड़ने के लिए अपने पास टूर एंड ट्रेनिंग को अपने को फोकस करना चाहिए। एक नया आदमी, एक आदमी, जैसे अभी पारस जी भी बोल रहे थे, एक आदमी को भी यदि हम अपने उस टेक्निक के माध्यम से बिगिनर बना देते हैं तो वो गेम चेंजर हो सकता है। वो मंडल जी ने अपना बताया 1:15 से और ये एम्ब्रॉयड पे पहुंचे। डीके सर का इन्होंने एग्जांपल दिया, यानी उस टेक्निक को यूज करें। ये टारगेट मंथ है, इस टारगेट मंथ में जितने ज्यादा हमारा कुछ भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदमी का भी यदि हमने दिया से वो अचीवमेंट, हर अचीवमेंट में आपकी टीम का कहीं ना कहीं रोल रहा है। उसकी उनकी वजह से हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आज हमारी भी नैतिकता बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि हमारे टीम के एक आदमी को भी, यदि हम नए आदमी को, आज इतने सारे लोग यदि हम संकल्प ले लें, या 800 लोग संकल्प ले लें कि हम एक नया बिगिनर जनरेट करेंगे, तो एक ये फिजाई बदल सकती है सर, टोटल मशीन बदल सकता है। तो हमें पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने टीम के टारगेट को पूरे करवाने में लगानी चाहिए। टारगेट वो चाहे टूर के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो। एक नया आदमी भी जो आप लेके आएंगे, उसकी जो रिजल्ट आगे चल के आएंगे सर, वो बहुत बड़े परिणामों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हमारा टोटल कि समुद्र के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे, लहरें आ रही थी, जा रही थी, लेकिन लहर जब भी आती तो वो कुछ मछलियों को लेके आती और वो जमीन पे पड़ी होती और वापस चली जाती। मछलियां तड़प रही थी, उसमें से एक बच्चा के लिए, एक आदमी के लिए, कोई भी वो मछली उठाता और समुद्र में फेंक देता। और कोई हमारे जैसा वहां घूम रहा था, उसने पूछा कि तू ये बार बार ये काम कर रहा है, इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो उस आदमी ने, उस बच्चे ने वो एक मछली उठाई और उस आदमी को बोला, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के ये तड़फ रही थी और इसको समुद्र में मैं फेंक रहा हूं तो ये जिंदा रहेगी, इसको फर्क पड़ेगा। तो आइए आज हम फर्क डालें। एक आदमी को भी यदि हमने फर्क डाल दिया, एक आदमी का टूर या ट्रेनिंग टारगेट पूरा करवा दिया, आप यकीन माने उसको फर्क पड़ता है। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी किसी किताब के अंदर। एक आदमी जा रहा था तो आगे जो है ना एक नाला आ गया, वो पानी का जो है, उसने उस नाले को पार किया तो उसको लगा कि हाँ भी थोड़ा जोर लगता है, इस नाले को पार करने में भी दिक्कत है लोगों के लिए। वो वृद्ध आदमी था, तो उसने क्या किया कि पार करने के बाद फिर जो है ना वहां रुक के जो है उस पुल बनाने का काम जो है शुरू कर दिया। तो एक आदमी पास में खड़ा था, उसने पूछा ये क्या करने लग रहे हो, आप तो निकल चुके, अब आप जाओ और जहां जाना चाहते हो, आपको पुल बनाने की क्या जरूरत है, आपको कौन सा दोबारा आना है यहाँ? लेकिन उस आदमी ने कहा कि मेरे को तो दोबारा नहीं आना, लेकिन शाम को कोई और एक नौजवान यहाँ से गुजरने वाला है, ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एज है और मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आसानी से निकल गया। उस नौजवान को दिक्कत हो, तो ये पुल इसलिए बना रहा हूँ ताकि शाम को, क्योंकि शाम को अंधेरा भी हो जाएगा तो उसको निकलना थोड़ा आसान हो जाए। सो मैं धन्यवाद प्रोफेसर राकेश जी का, जो पेन लेके जो है पुल बना रहे हैं, ये सारा का सारा पुल जो है हम लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। बस बात को समझने की जरूरत होती है कि कहाँ जा रही है ये बात सारी। वो पुल हमारे लिए ही बनाए जा रहे हैं, वो तो पार कर चुके, वो तो निकल चुके, वो तो अपने अनुभव के आधार पे हम लोगों को पार करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी सारे के सारे जो है एक अच्छी जिंदगी जो है, तो मौका होता है सर, ये मौका और माहौल दो चीजें होती है बिजनेस में, और मौका और माहौल जो है चूकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये डू और डाई वाला काम होता है, जो अपना, जैसे मैंने अपने अभी डीके सर के बारे में बात कर रहे थे, मंडल जी या सुरेश सर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो है ना अंतिम मतलब उसको मान के पूरी की पूरी लड़ाई जो है ना वो लड़ी जाती है, हो सकता है क्योंकि आपने उसको ट्रैक पे चढ़ा दिया। तो चार चीजें आज हमारे पास मेन है, सभी लोगों ने बात की, उस पर मैं भी उसी पे भी बात करूंगा। सबसे पहली चीज है ट्रेनिंग।
अपने को अमीर बनने के लिए इस बिजनेस में आदमी दो ही चाहिए। मैं बार बार कई बार टॉपिक लेता हूँ मीटिंग के अंदर कि आदमी तो दो ही चाहिए, अगर सही ढंग से मिल गए दो तो वो करोड़पति भी बना सकते हैं और अरबपति भी बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है इस इंडस्ट्री। तो ट्रेनिंग में जब हजारों की संख्या में प्लान आज की इस मीटिंग में होंगे जो अभी गोवा टूर करके आए, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई गोवा टूर वाला साथी हमारे बीच में है, इस मीटिंग के अंदर है अभी, तो एक बार मैसेज में खाली ये चीज बताए ताकि सभी को एक वो मिले कि भाई प्रेरणा मिले, जिससे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा गोवा टूर। खाली सिंपल सा ही एक सवाल है कि उनका एक्सपीरियंस, मतलब गोवा टूर जाके आपको जो है 6 एकेडमी, 36 सेमिनार और 6 टूर अगर आपने सही तरीके से कर लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी पे जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। सो पहली चीज होगी ट्रेनिंग, दूसरी चीज होगी टूर, तीसरी चीज होगी आपकी जो है वाइटल, जिस पे हम लोगों को काम करना, क्योंकि छोटी पिन कभी भी बड़ी में बदलेगी, छोटी से ही बड़े बनते हैं और कोई भी आदमी डायरेक्ट डायमंड नहीं गया, उसकी सीढ़ियां बनी हुई है पहले, आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है चढ़ना होता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप। तो वाइटल के स्टेप्स 1 बाय 1 जैसे जैसे आप चढ़ते हो आप उतना अपनी मंजिल के करीब आ गया, तो डायमंड की एक सीढ़ी उसकी कम होगी नीचे से, तो वो नजदीक आ गया। और चौथी चीज है सेलिब्रेशन, जो इस फंक्शन का जो है, जो इस सारे कार्रवाई का जो है ना, जो चौथा पार्ट है वो है सेलिब्रेशन। वो भी अपने आप में एक खतरनाक काम है सेलिब्रेशन। मुझे आज भी याद है कि हम लोग जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए थे, बस साहब ने एक सेलिब्रेशन किया, प्रमोद सर की ट्रॉफी शायद लीडरशिप की थी उस प्रोग्राम के अंदर, और उसी प्रोग्राम में एक जो है ना अनपढ़ आदमी ट्रॉफी लेके गया 6% की, एक ही अचीवर था 6% का पूरे हरियाणा। आदरणीय अवर साहब की अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ था और उसका जो पे आउट था वो मतलब 57-58 हजार रुपए का चेक जो है आया उसको, जो है 6% वाली मंडी का उस समय। और वो आदमी जो है वो भैंसे चराने का काम करता था, तो वो वहां पर जब उसकी सेलिब्रेशन हुई और हमारी हुई तो मैं रास्ते पर सोचता आया भी ऐसी अपने अंदर कौन सी कमी है कि एक आदमी भैंसे चराने वाला तो ले रहा है 58 हजार और अपना बन रहा है 22.5% का जो है। तो ऑटोमेटिक वो हमारे पास जो है ना बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे हैं, मतलब कहीं बढ़ा लो आप, बिगिनर में बढ़ा लो, स्टार्टर में बढ़ा लो, ओपनर में बढ़ा लो आप, है ना। फिर उसमें सारे टूर अचीवर आ जाएंगे, उसमें सारे ट्रेनिंग वाले आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे उसमें पार्ट बन जाते हैं। तो अपने को इस चीज पे पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए। 4 चीजें ही हमारे पास हैं, ट्रेनिंग, टूर, वाइटल और सेलिब्रेशन। ये 4 चीजों पे आपने इन 2 दिनों को ध्यान में रखते हुए पूरी पूरी तैयारी कर दी तो निश्चित तौर पे भविष्य आपके पक्ष में जाने वाला है और कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अपना 100% लगाना, यानी हमें शक और शंका से किसी भी पॉइंट को नहीं देखना। इंसान को अगर मरवाती है तो शक और शंका ही मरवाती है, पीछे रखती है तो शक और शंका ही रखती है, विश्वास ही है जो आगे लेके जाता है। तो हमें डाउट नहीं करना किसी भी चीज के ऊपर, फेथ करना है। राकेश सर कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कि आरसीएम अब तक की अपनी रिकॉर्ड क्लोजिंग करने जा रहा है सितंबर में। पूरी इंडिया के अंदर पूरे धुआंधार बैटिंग चल रही है, खूब रात को 11:30-12 बजे तक भी अचीवर्स के आते रहे फोटोग्राफ, सब ये रॉयल्टी आ गया, अब ये टेक्निकल आ गया, और आज सुबह से भी शुरू हो चुका है कार्यक्रम। आज पूरा दिन जो है 11:59 तक गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी है, क्योंकि जो जीतते हैं वो कभी रुकते नहीं और जो रुकते हैं, ये शिव खेड़ा साहब ने बोली है लाइनें, आप ये तो रुकना आपका काम नहीं है। आप कंटिन्यू अपने एफर्ट्स डालो। मीटिंग खत्म होते ही तुरंत प्रभाव से अपनी फोन कॉलिंग पे अपनी अपॉइंटमेंट जहां भी आपने सेट कर रखी है उसके ऊपर अपना काम करो, बिलिंग के ऊपर अपना काम करो। कोई भी बिलिंग डिस्प्ले वाल की, पिकअप सेंटर पे कोई भी आपकी जो है बाकी नहीं रहनी चाहिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, कवर अप कर लीजिए। माल को लेके कहीं चैलेंज है तो उसकी अवेलेबिलिटी को लेके जो है आज जो है जरूर आप जो है उसके ऊपर काम कर लीजिए। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के कुछ जगह पे चैलेंज आ रहे हैं और हम पहले दिन से ही बोल रहे थे कि प्रोडक्ट लास्ट डेट में चैलेंज आएगा। दुनिया की कंपनियां एडवर्टाइजमेंट दे दे के प्रोडक्ट बेचने के लिए टीवी पे ऐड देती हैं,
ऐड दे दे के जो है ना अपना प्रोडक्ट बिकवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वहां जाले लग रहे हैं, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, यहाँ प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। इस प्रकार के हालात जो है हुए पड़े हैं बहुत सारी जगह पे। तो आप सीनियर लीडर जितने भी हैं, आप प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को लेके जो है जरूर काम कीजिए। डिस्प्ले वॉल में, पिकअप सेंटरों में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अरे हम मीटिंग में चाचा कौन चीज समझता ना, खाली लड़कियों की। हमें अपने आप को ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा, टीम को भी ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों को वाइटल अचीवमेंट्स के ऊपर आप लेके आइए। आप ये सोचे कि मैं कामयाब हो जाऊं और कोई भी ना हो, तो ये इस इंडस्ट्री का नेचर है ही नहीं। यहाँ बहुत सारे लोगों को सक्सेस करके ही आप बड़ी सक्सेस पर पहुंच सकते हैं। तो आपको मन लगा के, दिल लगा के, आज और कल ना धो के, देखो हम तो मीटिंग में बैठते ही ना धो के, स्नान करके, पूजा पाठ करके जो है ना अपन मीटिंग की शुरुआत करते हैं सुबह। और आप में से कोई अगर स्नान नहीं किया जिसने, तो स्नान करके पूजा पाठ अपना जो भी देवी देवता जिसको भी मनाना होता है मना के, और अपना जो है ना काम पे लग जाओ। कर्म ही पूजा है, काम के ऊपर लग जाओ, फोन कॉलिंग के ऊपर लग जाओ। जिसके टारगेट छूटे हुए उनके टारगेट पूरे करवाओ। आपका टारगेट कोई छूटा हुआ है तो उसको कवर अप कर लो। आप 2 दिन के अंदर पिछले 27-28 दिन में जो नहीं हुआ वो धमाके अभी 2 दिन में होने जा रहे हैं। क्योंकि हम तो देखते हैं, क्वेश्चन हम देख चुके हैं जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी कर देगा और वो पार कर गया, और जिसकी उम्मीद थी वो पट्टा ढीला रह गया, वो छूट गया। तो हमें अभी ढीला नहीं रहना है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऊपर से आप दिखाते हो सर लगा हुआ हूं सर, कमाल कर दूंगा सर, डाउनलाइन के लिए कर रहा हूं सर, लेकिन अंदर से अगर आप जो है मोटिवेट नहीं है ना, तो वो ऊपर के दिखावे का कोई फायदा नहीं है। अंदर से मोटिवेट हो जाइए, तभी आप जो है टीम को जो है बड़े मुकाम पर ले जा सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, और एम्पावर योर इनर पावर, तभी जो है वो सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो आप जम के जो है इस चीज के ऊपर काम कीजिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बातें खूब हैं, वो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, उनकी पिनें चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों को की पिनें शायद चेंज ना हो, है ना, शायद उतना जोर उनका ना लगा हो, प्लानिंग उतनी ना की हो उन्होंने, तो उनकी पिनें चेंज नहीं। दोनों कंडीशन में आपका जोर इन 2 चीजों पे लगना चाहिए, ट्रेनिंग पे भी और टूर पे भी। आपकी पिन चेंज हो तो भी आपका जोर लगना चाहिए, आपकी पिन चेंज नहीं हो तो भी आपका जोर लगना चाहिए। क्यों? अगर इस बार आपकी पिन चेंज नहीं हो रही किसी भी कारण से, किसी भी कमी से, तो क्या होगा सर? अगर आपकी टीम के मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठते हैं, मैक्सिमम लोग टूर पे जाते हैं, एक संख्या को आप बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में जिस पिन के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, शायद वो पिन बहुत छोटी दिखेगी, उससे कई गुना बड़ी चीज पिन आपके पास में आने वाली है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना है। बाकी जितना भी काम है वो सारा का सारा काम किसको करना है सर? वो सारा का सारा काम आपके अपलाइंस को करना है। फंड्स का अरेंजमेंट, होटल की बुकिंग, वहां का पूरा एजेंडा, वहां का टूर का प्रोग्राम, वहां के साइट सीन की विजिट, एडवांस की सारी बुकिंग, सारा कलेक्शन, सब कुछ है ना, रिटर्न गिफ्ट, बहुत सारे काम है सर। राजेश टैगोर की ट्रेनिंग, राजेश टैगोर को इनवाइट करना, उनकी टिकटें बुक करना, हॉल को बुक करना, सारी परमिशनें लेना, उसके बाद में उनका होटल का अरेंजमेंट, उनका वहां का पहुंचने का अरेंजमेंट, उनके लंच डिनर का अरेंजमेंट, लोगों की आने का, कैसे लोग पहुंचेंगे, किस जगह पे पहुंचेंगे, बहुत सारे काम है। और सारे आपको यही कहना चाहूंगा, छोटा सा काम है इस टारगेट को पूरा करना। और लीडर कौन होता है सर? अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही तो इसका मतलब आप लीडर नहीं है। अगर ये छोटे छोटे टारगेट, देखिए आपकी टीम को नहीं पता कि टूर पे जाना चाहिए, आपकी टीम को नहीं पता ट्रेनिंग में जाना चाहिए, एक बच्चे को नहीं पता होता स्कूल में जाना चाहिए, वो प्रयास करता है स्कूल ना जाने का, वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं सर? पेरेंट्स उसकी बात को नहीं सुनते। पेरेंट्स डांटना पड़े डांटते हैं, मारना पड़े मारते हैं, लेकिन उसको स्कूल में छोड़ के आते हैं। और ये बात उसको उस समय समझ में नहीं आती, ये बात उसको समझ में आती है जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी जिंदगी बन जाती है, तो उसको समझ में आता है अगर उस समय मेरे पेरेंट्स मेरे साथ धक्का नहीं करते तो शायद आज जिंदगी में जो चीज मेरे को मिली है वो चीज कभी ना मिल पाती। और ये हिंदुस्तान है सर, हिंदुस्तान की आदत है आखिरी में करने की, है ना, हिंदुस्तान की आदत है आखिरी में करने की। वो लास्ट में सारे काम करते हैं। हम बिजली का बिल कब भरते हैं, मोबाइल का बिल कब भरते हैं, वो आखिरी में भरते हैं। तो आखिरी टाइम आ चुका है, इससे आखिरी कुछ होगा नहीं, इससे आज आखिरी होगी क्लोजिंग।
है ना। फिर आप कहोगे कि सर थोड़े से ये हो गया, थोड़े से ये हो गया, एक आधे घंटे का टाइम और मिल सकता है क्या सर, वेबसाइट बंद होगी। सर इन सारी चीजों से ऊपर उठ के हम काम करें। लास्ट टाइम पे 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं समय से पहले किसी काम को करते हैं, कुछ लोग समय के ऊपर करते हैं, कुछ लोग समय के बाद करते हैं। जो समय से आपकी 4 बजे की ट्रेन है, 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है आप 4 बजे की ट्रेन है, 3:30 बजे तक आप स्टेशन के ऊपर पहुंच जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मस्ती में रहोगे, कोई टेंशन कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। दूसरा तरीका है 4 बजे की ट्रेन है, पूरा 4 बजे आप ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, टाइम टू टाइम स्टेशन पे पहुंचे। अब इसमें क्या होगा, आपको ट्रेन मिल भी सकती है और ट्रेन निकल भी सकती है, दोनों चीज हो सकती है। अगर आप लास्ट टाइम पे पहुंचते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है कि 4 बजे की ट्रेन है और 4:15 बजे आप स्टेशन पे पहुंचे, तो गारंटीड है सर स्टेशन ट्रेन आपको मिलने वाली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी हमारे पास में मौका है, कल के भरोसे मत बैठो। कल जो भी करना है ना उसको आज ही करना है। आज टारगेट लें आपकी टीम से 3 तरह के लोगों को आप चेक करें। कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी टीम में जिनका बिजनेस अभी 5,000 से कम है, आप चेक करें। सर आपके पास डेटा होना चाहिए। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है मॉनिटर करना, लीडर का काम होता है लोगों को गाइड करना, लीडर का काम होता है लोगों को मोटिवेट करना, लीडर का काम होता है लोगों को मंजिल पे पहुंचाना। तो पहला आप चेक करें 5,000 से नीचे जिनका बिजनेस है, आज तुरंत उनको कॉल करें, कन्विंस करें, उनको बताएं ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। आप अक्टूबर सितंबर के बाद में आप चाहोगे कि 5,000 बीवी करके कोई ट्रेनिंग में बैठने का मौका मिले, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। तो 5,000 जिन से नीचे जिनका है उनका 5,000 के अंदर ये आदत होगी लास्ट टाइम तक लड़ने की, तो हम भी इस मैच को जीतेंगे। इन 2 दिनों में सैकड़ों बार आपको लगेगा आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, लगेगा आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। और इन 2 दिनों में हजारों बार आपको लगेगा आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा सर, है ना, हमें इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन पे जाना है। इस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठे, अपना पिन अपनी लेवल आप सोच के देखें। आपकी टीम में अगर 10 लोग ज्यादा हिल टूर पे चले गए, आपकी टीम से अगर 50 लोग ज्यादा ट्रेनिंग में बैठ गए, वो 10 और 50 में से हो सकता है कोई प्रमोद गुलाटी निकले, हो सकता है कोई शिव कुमार शर्मा चाचा जी निकल जाए, हो सकता है कोई शैलेंद्र ढींगरा जी निकल जाए, हो सकता है कोई डीके सर निकल जाए, हो सकता है सुरेश यादव जी निकल जाए, हो सकता है जर्नैल सिंह कंबोज जी निकल जाए। इन्हीं लोगों में से निकलते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए। आपका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो तुरंत अपना टारगेट पूरा करें।